Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Raza Sabdar and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइज आज हम स्टार्ट करने हैं लेक्चर नंबर 8। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मीडियन इन द केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, अगर हमें कोई कहे कि कंटिन्यूस वेरिएबल का मीडियन निकाल के दिखाएं तो उसका क्या फार्मूला होगा। हमारी इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादातर बल्कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज ही पढ़ेंगे। वो फार्मूलाज हमें आगे जाकर न्यूमेरिकल करने में हेल्प आउट करेंगे। तो बेहतरीन तो यही है कि आप ये सारे फार्मूलाज याद करें अगर आगे जाके आप न्यूमेरिकल्स को सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल का मीडियन निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला है। इन केस ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। एक्स के ऊपर ये वेव टाइप का निशान जैसे आप बार भी पढ़ सकते हैं इक्वल है एल प्लस एच बाई एफ इन टू एन माइनस टू एन डिवाइडेड बाई टू माइनस सी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर बता दूं एल क्या होता है। एल हमारे पास हमारी मॉडल क्लास या मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एच जो होता है हमारी उसी क्लास इंटरवल की लेंथ होती है। एफ जो है हमारे पास उसी मीडियन या मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी। एन एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रिक्वेंसी होगी। टू एक आपको पता कांस्टेंट है। और जो सी हमारे पास न्यू है। सी जो है वो है कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे पहले आने वाली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी जो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास सी होगा। तो चलें इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एक हमें माइलेज रेटिंग यानी कि क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। उसके साथ नंबर ऑफ कार्स या इसको मैं फ्रिक्वेंसी भी कह सकता हूँ। इसके साथ क्लास बाउंड्रीज जो कि हम अपनी क्लास से ही बनाते हैं और कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने क्लास से बनाना सीखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वो हमें क्या कह रहा है कि हम उसको मीडियन फाइंड करके दिखाएं। तो मीडियन के लिए मैंने फार्मूला बताया था एक्स के ऊपर ये वेव या बार टाइप का निशान इक्वल है एल मैंने बताया था हमारी मीडियन क्लास जो देखें ये देखें 36.0 से लेके 38.9 या फ्रिक्वेंसी 14। क्लास बाउंड्री 35.95 से लेके 38.95 और कम्युलेटिव 20। ये वाली जो क्लास होगी ये है हमारे पास मॉडल क्लास या मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास वैल्यू तो देखें ये क्या है 35.95। तो ये आ गया हमारे पास 35.95। इसी तरह एच मैंने बताया है कि हमारी क्लास इंटरवल की लेंथ होती है, यानी कि अगर मैं 35.95 और 38.95 को दोनों को माइनस करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये आ गया वो 3। इसी तरह एफ क्या है फ्रिक्वेंसी। तो ये देखें इस मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 14। तो ये आ गया 14 इन टू आगे था हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे लगा हुआ है 15। तो देखें n क्या था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रिक्वेंसी। तो देखें अगर मैं इन सब की फ्रिक्वेंसी का सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 30, जिसका प्रूफ है ये वाला नंबर। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 और माइनस 6। अच्छा, ये 6 कहाँ से आया। मैंने कहा था जो सी है वो है मीडियन क्लास से पहले आने वाली क्लास। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये है वो मीडियन क्लास। तो इससे पहले जो क्लास आई यानी कि ये जो 6 आ रहा है ये है हमारे पास सी। तो जस्ट वैल्यूज पुट है इनका हमने कैलकुलेट किया और ये आ गया हमारे पास नियर बाय आंसर। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इम्पीरिकल रिलेशन किन के दरमियान मीन मीडियन एंड मूड के दरमियान। अच्छा, मीन मीडियन एंड मूड के दरमियान इम्पीरिकल रिलेशन क्या होगा। मूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अच्छा, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। आपने बस इनको याद करना है कि पेपर में अगर ये ऐसे हमारे पास आज ज़्यादातर एमसीक्यूज ही होंगे इन चीज़ों में से निकलेंगे। अगर आ जाए तो आप उनको या तो थियोरिकल को परफॉर्म कर लें या फिर एमसीक्यूज़ को परफॉर्म कर लें। इनमें से न्यूमेरिकल इतना खास नहीं आता। हाँ,
जो आएंगे वो आगे मैं बताऊंगा कि किन में से आ सकता है। अच्छा, इम्पीरिकल रिलेशन तो आ गया, मूड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियंस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मी। अच्छा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व याद हो तो हमने कितनी कर्व्स पढ़ी थी? बिल्कुल, हमने 4 कर्व्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? सिमेट्रिकल, दूसरी थी मॉडरेटली, तीसरी है थी एक्सट्रीम, और फोर्थ थी यू शेप। अच्छा, सेकंड पॉइंट में वो हमें कह रहा है कि अगर हम एम्पिरिकल रिलेशन मीन मीडियन और मूड के दरमियान में देखें तो वो चीज़ हमें मॉडरेटली नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी देखने को मिली थी। वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी? ऐसी कर्व जिसकी हमें लॉन्ग टेव नेगेटिव, यानी कि सॉरी, नेगेटिव कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिले, वो होती है मॉडरेटली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इससे आगे वो बता रहा है कि एन इम्पोर्टेंट पॉइंट वो हमें ये बता रहा है कि इंपेरिकल रिलेशन डज नॉट होल्ड इन द केस ऑफ जे शेप्ड और एन एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, अगर आपको थर्ड कर्व याद हो तो वो क्या कह रहा है कि इम्पीरिकल रिलेशन उस थर्ड कर्व के अंदर नहीं आता, यानी कि जे शेप्ड और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो वो क्या कह रहा है, इनके केस के अंदर इम्पीरिकल रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या हैं? क्वार्टाइल्स कहते हैं अगर हम अपनी डेटा सेट या डिस्ट्रीब्यूशन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हमारे पास आएगा क्वार्टाइल्स। इन स्टैटिस्टिक्स अ क्वार्टाइल इज अ टाइप ऑफ क्वांटाइल which divides a number of data points into 4 parts और क्वार्टर्स का मतलब भी होता है 4 हिस्से, और ऑफ मोर और लेस इक्वल साइज, जो 4 बराबर हिस्सों में हमने उसको तकसीम करना है। तो देखिए नीचे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो Q1 इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। अच्छा, उम्मीद है कि मुझे अब ये इनको डिफाइन करना नहीं पड़ेगा कि एल एच एफ और सी क्या हैं, ये हम अपनी पिछली स्लाइड के अंदर देख चुके हैं। इसी तरह अगर सेकंड क्वार्टाइल पूछ ले तो Q2 होगा एल प्लस एच बाई एफ एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी, और थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा? एल प्लस एच बाई एफ इंटू 3n/4 माइनस सी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डेकाइल। डेकाइल डेका से निकला है जिसका मतलब होता है 10। अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो होगा हमारा, सॉरी डेकाइल कहती है डिसाइल। डिसाइल तो इसका क्या फॉर्मूला है? D1 है तो 1 प्लस एच बाई एफ इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। इसी तरह D2 है एल प्लस एच बाई एफ इंटू 2n/10 माइनस सी, और D3 होगा एल प्लस एच बाई एफ इंटू 3n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। इसी तरह एक और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है, वो होती है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? अगर हम अपने डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, द परसेंटाइल gives the division of the total area into 100 equal parts। तो फॉर्मूला क्या है? P1 इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। अच्छा जी, करने वाला काम ये था कि न्यूमेरिकल हमें जो अक्सर ही एग्जामिनर पूछता है मिड टर्म के पेपर के अंदर, वो यही क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के होते हैं। वो हमें पूछ सकता है कि P1 P2 या P3 के मुताबिक मुझे परसेंटाइल निकाल के दिखाएं। वो हमें कह सकता है D1 D2 D3 के मुताबिक डिसाइल निकाल के दिखाएं, और वो हमें कह सकता है कि Q1 Q2 और Q3 के मुताबिक हमें क्वार्टाइल निकाल के दिखाएं। यानी कि ये पेपर के अंदर वो हमें एग्जामिनर डाटा दे देगा और इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब कर लेंगे। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूलाज आपके पास हैं, और किसी भी फार्मूला का पहला P1 याद कर लें, D1 याद कर लें, Q1 याद कर लें, आपको बाकी ये फार्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? सॉरी,
ये भी नहीं स्लाइड है, हाँ जी यही। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, जो लास्ट स्लाइड है हमारे पास, ऑल दीज मेजर्स, ये तमाम मेजर जो ये तमाम पैमाइशें जो हमने अभी पढ़ी हैं, जैसे कि अभी हमने मीडियन पढ़ा है, क्वार्टाइल पढ़ा है, डिसाइल पढ़ा है और परसेंटाइल पढ़ा है, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करें तो हमारे पास आता है क्वांटाइल्स। ये सारी क्वांटाइल्स की इकसाम हैं। क्वांटाइल्स के अंदर भी हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं, और जब क्वांटाइल को मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया गया तो उसका हमने मीडियन बनाया, क्वार्टाइल बनाया, डिसाइल बनाया और परसेंटाइल बनाया। अच्छा जी, पढ़ तो हमने लिए हैं, लेकिन अब बात तो ये है कि अब हमें इनका पढ़ने का फ़ायदा क्या है, या हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शनिंग, कि आखिर हमें पार्शनिंग के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उसके आंसर वो बता रहा है, द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज़, in certain situation we may be interested in describing the relative quantitative location of a particular measurement within a data set। तो वो क्या कह रहा है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक डाटा सेट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस डाटा सेट को कंप्लीट ना देखूँ, बल्कि उस डाटा सेट के अंदर एक खास पोर्शन को देखूँ, तो उसके लिए मुझे अपने डाटा सेट को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे पार्शनिंग करनी ही पड़ेगी। और पार्शनिंग इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम समटाइम्स इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम अपने डाटा सेट के अंदर एक ख़ास पोर्शन को देखें। तो यही वो चीज़ बता रहा है कि इन सम सिचुएशंस वी वांट टू सी, या वी वांट टू डिस्क्राइब द रिलेटिव क्वांटिटेटिव लोकेशन, कि हम एक खास लोकेशन देखना चाहते हैं ऑफ अ पार्टिकुलर मेजरमेंट, एक खास मेजरमेंट की। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, क्वांटाइल्स प्रोवाइड अस विद एन इजी वे टू अचीविंग दिस। अच्छा, क्वांटाइल हमें इसी तरह ये चीज़ देखने में मदद करता है, क्यों, क्योंकि हम उसके अंदर पार्शनिंग कर देते हैं। अच्छा जी, आउट ऑफ दीज वेरियस क्वांटाइल्स, इन सारे क्वांटाइल जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि मीडियन है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है, इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर है परसेंटाइल रैंकिंग। क्यों बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा को 100 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी भी डाटा सेट के माइनर से माइनर हिस्से में भी जाके देख सकता है कि वहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। तो गाइज़, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। आई होप सो आप सबको ज़्यादा अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे शेयर, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।